क्यों? अरे मैम दो शब्द तो बोलो। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और कमेटी के सभी सदस्यों को दिल से आभार धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने भी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। आप सब दो शब्द तो बोलो। ये देखो चला मैं ये देखिए दो शब्द बोलने के लिए मंच पे है, लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया के सामने पता है ये कौन सा चैनल है, किसका चैनल है विधायक साहब? ये रविशंकर जी, ये तो हमारे समान। तो चलिए विधायक जी जो है वो हमारे साथ में हैं। विधायक साहब अभी आपने इतना अच्छा भाषण दिया, इतने अच्छे स्पीच किया, लोगों को जागरूक किया। आपने ये भी कहा कि केजरीवाल साहब ने 5000 कर्मचारियों को पक्का किया है 6 महीने के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ ये कौन से सन के हैं, ये कब के लगे हुए लोग हैं जो अभी पक्के किए गए हैं? देखिए आपको अगर पूरी लिस्ट चाहिए तो पूरी लिस्ट मेरे से ले लीजिएगा, मेरे ऑफिस में पूरी की पूरी लिस्ट पूरी चेक कर लीजिएगा। एज पर दी रूल्स और एज पर दी प्रोसीजर्स वो हमने पूरे के पूरे पक्के किए हैं। जो डीबीसी थे उनको एमटीएस बनाया, आगे सुनिएगा, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का किया गया है। जो रूल्स के हिसाब से जैसे इनका सन चल रहा है वैसे किया गया है। और अगर आपको फेज मैनर पॉलिसी के हिसाब से आप बता रहे हैं, फेज मैनर पॉलिसी के आपसे डायरेक्ट किया, ठीक है। तो आपको जो लिस्ट चाहिए वो 100% ले लीजिएगा। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर किसी सरकार ने 5000 लोगों को पक्का किया। जब अरविंद केजरीवाल जी इस हफ्ते के अंदर आपके सामने पक्के के नियुक्ति पत्र दे रहे होंगे तो आप 100% चेक कीजिएगा, एक एक चीज चेक कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सरकार है जो बिल्कुल साफ सरकार है और पूरी ट्रांसपेरेंट सरकार है। अभी तो 6 महीने निकले, 60 महीने हमारे पास हैं, 50,000 लोगों को पक्का कर देंगे सफाई कर्मचारी, सारे सफाई, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से आते हैं। आप जिस ब्लॉक में खड़े हो ये ई ब्लॉक है, यहाँ पे वाल्मीकि वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पे एमसीडी के लोग हैं। तो आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको पक्का कराना। तो हम तो इनके बालक है 100%, ये तो हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है कि हम इनको पक्का कराएं और इनके जैसे कि मेरे को बेटा कहते हैं उस बेटा रूपी स्वरूप में वो काम करूं जो जिम्मेदारी इन्होंने। तो इसी सरकार के अंदर सभी कर्मचारी पक्के हो जाएंगे या अगली सरकार का इंतजार करें, अगली बारी का इंतजार करें? 110% पूरा प्रयास है हमारा कि इसी सरकार के अंदर पक्का करें। आप एक बात बताओ मुझे, आप जो व्यक्ति करता है उससे आप इतने परेशान करते हैं, जो व्यक्ति नहीं करता जैसे कि भाजपा उससे आप कोई परेशान नहीं करते। आप मेरे पीछे परवेश रतन जी बोल रहे हैं, मेरे पीछे परवेश रतन जी बोल रहे हैं, ना बात का सारा ना पैर है। आप मुझे बताओ, आप समाज में व्यक्ति नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? कि समाज तो ये चला रहे हैं, देश ये चला रहे हैं, अब समाज में व्यक्ति क्यों नहीं बचेगा? आप सोचिए एक बार, ये बगैर सर पैर की बात। हम कह रहे 5000 को हमने सफाई कर्मचारी, आइए हमारे लोगों को गीदड़ कह रहे हैं, देखो आप सुनो से कह रहे गीदड़ नहीं शेर को पैदा कीजिए। आप कैसे आकलन करते कि कौन गीदड़ है और कौन शेर है? इन्होंने आज दिल्ली का पॉलिटिकल मामला है, उसमें हम नहीं जा रहे। मैं आप एक बात आप मुझे एक बात बताइए, देश के अंदर आज ऐसा माहौल बन चुका है कि आज एक ऑटो वाला, हम लोग बोलते हुए डरते हैं कि ये ना हो कि हम अगर खुली जुबान से बोला तो कल को हमें जेल में डाल दें। एक नॉर्मल कोई भी कर्मी वो बोलते हुए डरता है सरकार के खिलाफ। डेमोक्रेसी का यहाँ पे जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था उसके अंदर लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन हत्या होती जा रही है। हमारा जो काम है एमसीडी के अंदर हम 100% करेंगे, लेकिन कृपया करके आप पत्रकार हैं और इस पत्रकारिता की पूरा मान सम्मान करें और कृपया करके भाजपा वालों से पूछें उन्होंने देश के लिए क्या काम किया। धन्यवाद। आप उनकी कह रहे हैं जो अभी सरकार में है ही नहीं। सरकार में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी, और जो एमसीडी है वो भी आम आदमी के अंडर में है। तो अभी तो हम फिलहाल आपसे ही बात करेंगे, उनसे क्या बात करें जो है ही नहीं। दिल्ली के अंदर 7 MP भी तो है भाजपा के, आप भूल गए क्या? मुझे लगता है आप भूल गए। देखिए केजरीवाल साहब के बात क्यों नहीं कर रहे? आप किसी के पक्ष में बात कर रहे हो? मैंने बीजेपी का कब नाम लिया बताइए? मैंने कांग्रेस का कब नाम? आपने कहा कि आपने कहा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी है ही नहीं। दिल्ली के अंदर तो 7 MP बीजेपी के हैं। आप एक बात बताओ। दूसरी बात सुनिएगा, एक मिनट मेरी बात, एमसीडी में
बात सुनिए। केजरीवाल सरकार है, हम सवाल किससे करें, बीजेपी से करें या केजरीवाल से करें? आप एक मिनट, आप अगर देश के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मोदी जी से पूछना चाहिए। आप दिल्ली के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको केजरीवाल जी से पूछना चाहिए। आप एमसीडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार से और हमसे दोनों से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने उसमें संशोधन कर दिया कि एमसीडी अब किसके अधीन है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। नॉमिनेटेड काउंसलर आज से पहले 2012, 2017, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नॉमिनेटेड काउंसलर, चाहे भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे एमसीडी के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नॉमिनेटेड काउंसलर। 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, लेकिन बीजेपी की सरकार थी उसमें निगम में, लेकिन जो नॉमिनेटेड काउंसलर थे वो आम आदमी पार्टी के थे। 2022 में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की ही एमसीडी में है, आम आदमी पार्टी के नॉमिनेटेड, लेकिन इसमें सेंटर गवर्नमेंट ने कर रखा है। क्योंकि ये लोग एमसीडी को भी नहीं चलाने देना चाहते, आम आदमी पार्टी को नहीं चलाने देना चाहते। असली बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बिल्कुल सही नीयत के साथ पहली बार एमसीडी राजनीति की है भाजपा ने। धन्यवाद। चलिए देखिए, बिल्कुल बात जो है इन्होंने बताया कि केंद्र के अधीन जो है वो ये एमसीडी है, लेकिन सवालों के जवाब जो है वो सही से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल गोलमोल किए जाते हैं। लेकिन चलिए, वो सरकार इनके अंडर में है, इनके हाथ में है, ये क्या करना चाहते हैं पूरी सरकार इनके हाथ में है। कुछ लोग जो है वो इनके साथ में मिले होते हैं जो बंद कराने का काम करते हैं कि आप बंद करिए। चलिए कोई बात नहीं, सवालों के जवाब जब तक सही नहीं मिलेंगे, जब तक चुप नहीं बैठना, और जिसके अंडर में सरकार है काम देखिए उसी को करना होता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन सफाई कर्मचारी के हित में जो सोचेगा, जिन्होंने वादे किए हैं, तो कम से कम उनको काम करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।